हेलो दोस्त, इस वीडियो का शुरुआत एक पॉजिटिव से। CBT 1 पास फेल यानी पास फेल के बीच में एक रेखा था, दोनों को मौका मिला है अपनी बात रखने का। तो कुछ लोग पास कैंडिडेट थे, उनका कहना था कि मैं भी ग्रीवांस डालूंगा। तो ऑफिशियल ग्रीवांस आ गया है और अभी से 5-6 घंटा पहले से आया था। मुझे टाइम नहीं मिला ड्यूटी के कारण से, मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अभी हम डिटेल थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों को मौका मिला है तो एक बहुत अच्छा है अगर इस पे सही तरीके से रिप्रेजेंटेशन हो, और जैसा कि कमेटी बनी है तो रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से होगा। हालांकि मैं सुबह भी वीडियो बनाया था, समय बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। तो चलिए, जो होगा अच्छा होगा। पहले आरआरबी ने दिया कि आप एक कॉमन मेल कर सकते हैं, फिर आया कि सभी आरआरबी को कर सकते हैं, और तीसरा कदम यानी फर्स्ट कदम कॉमन मेल, दूसरा आरआरबी बाई, और तीसरा कि एक ही लिंक से सभी जगह आप सारी क्वेरी को एक समराइज कर दिया। और मैं आईटी के लिए इसको धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ पे अच्छा काम किया है कि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। एक जैसा एक रूप पे आ गया है एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के बारे में एक जैसा आपके सवाल आ जाएंगे। चाहे आपने डिस्क्रिप्टिव कुछ भी लिखिए, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखेंगे, लेकिन प्रश्न का टॉपिक एक बिल्कुल फिक्स हो गया। क्या हो गया? टॉपिक को आपको फिक्स कर दिया, आपको भटकने नहीं देगा टॉपिक। तो चलिए देखेंगे थोड़ा ऑफिशियल क्या क्या है। नॉर्मलाइजेशन स्कोर के लिए भी आपकी चिंता थी, उसके बारे में बात हुआ। हाई कटअप का भी है, सब पे विचार करने के लिए बोला है जब इसको आपको इसमें लिंक में दे दिया है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो मैं थोड़ा देर हूँ, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा अच्छे से समझाने का कि क्या है इसमें। तो देखिए, एक तो सबसे पहले इस पर हमने वीडियो ऑलरेडी PIB से बना दिया था, 14 प्रश्न पूछे गए थे। उसके बारे में यहाँ नोटिस है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। नोटिस में वही है जो हमने अभी तक बोल चुके हैं, और उसके बाद यहाँ पे लिंक है। ये सभी आरआरबी पे मैक्सिमम पे आ चुका है। तो पहले नोटिस देख लेते हैं। नोटिस में क्लियर लिखा है कि आपकी लिंक 10 बजे से आज शुरू हो गई है, और आज 28 तारीख ही है, और ये 16/2 तक चलेगा। बस केवल एक यही कंसर्न है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम है, यानी 20 डेट दिया हुआ है। हो सकता था कि ये 4-5 दिन में भी कंप्लीट हो जाता सबका क्वेरी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। तो चलिए, जो भी है आरआरबी ने डिसाइड किया है उसको हम फॉलो करेंगे। आगे देखते हैं इसमें क्या है मुद्दा, कौन सा पॉलिटिकल क्या है, कि वो बाद में आएगी जब रिजल्ट आएगी। तो अभी यहाँ पे देखेंगे पहले इसके बारे में। यहाँ से कंसर्न लिंक जब ओपन कीजिएगा तो लिंक में ओपन करने से हम समझने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि एक कैंडिडेट ही इसको फिल कर सकता है उसके बारे में। तो देखिए, यहाँ पे आप दो है, आपको अगर आपने दोनों परीक्षा में भाग लेना है तो सिलेक्ट एक बार में एक ही कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार में एक ही करेंगे। तो हम पहले एनटीपीसी में चल के आ रहे हैं। तो एनटीपीसी में आप कौन से आरआरबी के अप्लाई किए हैं, एक जगह आपका प्लेटफॉर्म हो गया। पहले ये सबको अलग अलग मेल करना पड़ता। मान लीजिए आपने त्रिवेंद्रम अप्लाई किया है, यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे नीचे पे, और करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि सबमिट कोई भी कर सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ यही दिक्कत रहा कि रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट नंबर, 1 मिनट, हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ कुछ फीड होगा कि जिसमें डिटेल है, मैं यहाँ पे ट्रेस नहीं कर रहा हूँ, इससे मुझे मतलब नहीं है कि कोई फीड करे। गलत तो करेगा ही नहीं, जो कैंडिडेट है वो अपने हिसाब से करेगा। अपना रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये दोनों का इंटरलॉकिंग भी होगा, आपका स्टेट भी हो जाएगा, आपका रेज इशू भी हो जाएगा, और कंसर्न कॉमेंट हो जाएगा। लेकिन हमारा जो हमने प्रश्न की बात किया था, वो प्रश्न के बात यहाँ पे है, सारी चीज़ें यहाँ पे है आपकी प्रश्न। तो इस प्रश्न को आप खोल लीजिएगा, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले है उन कैंडिडेट, जो कैंडिडेट क्या है, पास है, यानी जो सक्सेसफुल हुए हैं उन कैंडिडेटों का है, वो उनको भी मौका मिला है कि आप कह सकते हैं कि मैं अपने रिजल्ट से एग्री हूँ, मैं क्या हूँ, सहमत हूँ। तो पहले लोग कह रहे थे कि सबको ये रिप्रेजेंटेशन डालना है, तो अगर आप सहमत हैं तभी आप कर देंगे तो बेनिफिट है, क्योंकि आपकी भी परसेंटेज काउंट होगी कि कितने % लोग रिजल्ट से सहमत हैं, कितने %। ध्यान दीजिएगा, मैं किसी का पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो टेक्निकलिटी है उसकी बात कर रहा हूँ। यानी जो एग्री है वो भी यहाँ पे कर सकते हैं, जिनको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स से प्रॉब्लम है यहाँ से कर सकते हैं, जिनको फाइनल आंसर की में कुछ प्रश्न डिलीट हो गया है, ये हो गया है, किसी प्रश्न को सही था गलत मान लिया गया है, ये वगैरह वगैरह कर सकते हैं। लेवल वाइज पोर्ट वर्क कटअप का इशू है, ये भी कर सकते हैं। 20 गुना यूनिक कैंडिडेट जो जिसकी बात चल रही है कि 3.8 लाख कैंडिडेट को बढ़ा के 7,05,000 किया जाए, ये इसके लिए भी यहाँ पे यूनिक कैंडिडेट की बात है। सेम कैंडिडेट क्वालिफाई मोर देन एक लेवल, इसके लिए भी है। हाई कटअप क्यों गया उसके बारे में भी है। ग्रेजुएशन
को ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है उसको भी है, और अदर भी है, सभी लोग डाल सकते हैं। यानी कह दें कि सबसे ज़्यादा जो चूज होने वाला है दो चीज़, एक तो कैंडिडेट बहुत ऐसे भी होंगे जो एग्री होंगे, और बहुत कैंडिडेट का अलग अलग इशू है, तो हो सकता है वो 2-3-4 बार भी सबमिट करें, हो सकता है उनकी अपनी ज़रूरत हो वो भी कर सकते हैं। यूनिक कैंडिडेट वाले भी होंगे, लेकिन इसमें अगर कोई इंटरलॉकिंग होगा, प्रोग्रामिंग का होगा, तो ये कैंडिडेट को एक ही बार लेगा शायद, इसको भी ध्यान रखने वाली ज़रूरत है। और एक से ज़्यादा एक बार में आप टिक नहीं कर सकते हैं। मैं अगर मान के चलूँ तो एक बार में आप एक ही टिक कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन को आप कोई टिक कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको कमेंट लिखना है, उसके बाद एक कैप्चा के रूप में ये नंबर डाला हुआ है, यहाँ डाल के, यहाँ पे डाल के आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देंगे। तो ये रहा डिटेल। हम नहीं जा रहे हैं कि इसमें इंटरलॉकिंग क्या है, क्योंकि उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर इसमें कोडिंग होगा, नाम के साथ इंटरलॉक हो सकता है। अब हम दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे दूसरे पार्ट हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे हम इसी वेबसाइट है, दूसरे पार्ट पे आ जाते हैं। दूसरा पार्ट है ग्रुप डी का। तो ग्रुप डी के लिए यहाँ नोटिफिकेशन नंबर आपको, पहले हमने एनटीपीसी से गए थे, तो आप ग्रुप डी से जाएंगे। तो यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोई भी एक आरआरबी ले लीजिए, मैं मुंबई ले लेता हूँ। सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद आपका डिटेल, यहाँ पे भी वही कंडीशन है, सारी चीज़ें, डिज़ाइन एक ही है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए क्या आपका इशू है, सेम यहाँ से करना है। और यहाँ पे क्या क्या है, आप भी चाहते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप चाहते हैं कि आई एग्री विथ CBT2 से पहले है आप, अगर आप चाहते हैं कि हम CBT2 चाहते हैं, क्या कहते हैं, चाहते हैं, किसके लिए, कि एलिमिनेट नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स कम हो जाए, यानी CBT2 में 15 गुना कैंडिडेट रहेंगे, कम शिफ्ट होगा, तो कम शिफ्ट में कम नॉर्मलाइजेशन का इशू होगा, इसलिए आप CBT2 चाहते हैं। ये मतलब जैसा कि NTPC में बताया था कि ये पास वाले कैंडिडेट का कमेंट है, इसी तरह यहाँ एग्री वाले, रेलवे से जो एग्री है उन कैंडिडेटों का है, रेलवे से सहमत हैं उनके लिए ये है। कुछ लोग नहीं भी सहमत होंगे, उनके लिए ये है कि हम कैंसिलेशन चाहते हैं, CBT2 नहीं चाहते हैं। फिर कह रहे हैं कि इंक्रीज DB में आपको 1 गुना से 1.5 गुना कैंडिडेट, मतलब 1/1 पोस्ट के लिए 1 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बुला जाए। कुछ लोग कह रहे हैं 1 के बदले, यानी 1 को नहीं लेते हैं, एग्जाम्पल 2 के बदले 2 बुला जाए, और कुछ लोग कह रहे हैं 2 के बदले 3 बुलाया जाए, यानी 1.5 गुना बुलाया जाए। जितनी पोस्ट है 100 के लिए 150 ऐसा बुलाया जाए, तो आप यहाँ पे कॉल करें। उसके बाद काउंटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिकल स्टैंडर्ड मेंशन इन ओरिजिनल, यानी पहले वाले जो था मेडिकल स्टैंडर्ड और अभी का है ओरिजिनल में चेंज हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आपकी क्वायरी है। जानते ही हैं, एक लेवल हायर कर दिया गया है मेडिकल में। जिनका मेडिकल पहले C1 होता था उनको आगे उठा के B1 में ला लिया है। किसी का मेडिकल अगर B1 होता था उसको उठा के आगे कई जगह A3 में भी ला लिया है। तो ये थोड़ा सा इशू है लोगों को, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के बारे में भी जैसे उसमें हो रहा है, यहाँ भी नॉर्मलाइजेशन हटाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट दे सकते हैं। अदर्स भी है तो अदर भी दे सकते हैं। यानी यहाँ पे अच्छा एक बैलेंस करके बनाया गया है, जिसमें आपकी सारी क्वायरी कवर हो जाएगी। कुछ लोगों का एक क्वायरी मेरे तरफ से था कि कुछ लोगों का ये इशू आ रहा है, क्या आ रहा है, हाँ, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और रह गया, कुछ लोगों का एक क्वायरी हमें लगता है अभी भी बचा हुआ है। एक क्वायरी और इंसर्ट हो जानी चाहिए थी NTPC के लिए और ग्रुप डी के लिए। जो लोगों का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये मेरा नहीं है, विद्यार्थी का है, ध्यान दीजिएगा, मेरा नहीं विद्यार्थी का है, मेरा नहीं विद्यार्थी का है। एक इंग्लिश वाला लैंग्वेज है, लोगों ने कुछ लोगों का था कि साइबर कैफ़े वगैरह पर गए, उन्होंने लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश। मुझे हिंदी में प्रश्न देने में कंफर्टेबल है और एग्ज़ाम में एक ही लैंग्वेज आता है, ये भी एक हो जाती तो अच्छा रहता। बाकी RRB ने इस पे अच्छा मेहनत किया है, सारी चीज़ों को कवर कर लिया। जो 14 पॉइंट था, कल वीडियो भी बनाया था, उसको भी कवर कर लिया। और कोई ऐसा कैंडिडेट हमें नहीं लगता है कि उनकी ज़्यादा प्रॉब्लम रही होगी। थैंक यू, धन्यवाद।